चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे हम इसको बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इफ अ chord of a circle subtends an angle of 60 degree at the circumference of the circle, then what is the ratio of the radius of the circle and the length of the chord respectively। तो देखो, एक तो ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना है कि रेशो किस किस का पूछा है ना, रेडियस और इसके कोड का। मतलब रेडियस और जो कोड है वो, कई बार क्या होता है ना, ये कोड और रेडियस का ऑप्शन भी दे देता है, जैसे इसका जो भी आंसर होगा उसका उल्टा भी दे देगा। ठीक है, जैसे 1:2 मान लो हमारा ये आंसर है, तो ये 2:1 भी दे देगा ऑप्शन में। तो हमें ये भी बहुत ध्यान से पढ़ना है कि किसका रेशो पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन टिक करने में भी कई बार गलती हो जाती है। तो चलो इसके लिए देखो कैसे बनाना है। ये हम सर्कल लेंगे, ये हमारी कोड हो गई। ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे, ठीक है, सरकमफ्रेंस पे। अब देखो ये हमारा सेंटर है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये अगर 60 डिग्री का एंगल होता है ना, तो सेंटर पे क्या होता है, डबल एंगल होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। इस पे जो एंगल होगा सेंटर पे वो 120 डिग्री होगा। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है सर्कल की कि अगर सेंटर से दोनों ये रेडियस हैं और यहाँ पे ये कॉर्ड है, अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, तो वो इन दोनों को इक्वल इक्वल क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो देखो दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो इसका फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, एक होता है कि हम इसको लॉजिकली कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना है, देखो अगर ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो अगर ये 120 डिग्री है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो ये दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे, 30-30 के हो जाएंगे। कैसे, 180 में से 120 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 60 डिग्री। अब देखो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल सेम होगा, मतलब डिवाइड करेंगे टू, और सेम होगा, सेम तो तभी होगा जब दोनों इक्वल हाफ हाफ होंगे। हाफ हाफ होंगे तो ये 30 और ये 30। ठीक है, हमें एंगल का पता चल गया। अब देखो हम इसको ऐसे और ऐसे, ये परपेंडिकुलर है, तो अगर हम यहाँ पे 90, ये 90 डिग्री, अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1 और ये √3। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। अगर ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, तो हम इसको कैसे अज्यूम कर सकते हैं, 10-30 डिग्री ले सकते हैं। 10-30 डिग्री का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, होता क्या है, ये 1/√3। तो ये हो गया 1 और ये हो गया √3। ठीक है, और ये 1 ये √3 है, तो ये कितना हो गया 2। कैसे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका रूट। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। अब ये √3 है, तो ये भी √3 है। ठीक है, ये 1 है, तो ये कितना होगा, रेडियस कितनी हो गई यहाँ पे 2। ठीक है, ये यूनिट वैल्यू है, यूनिट वैल्यू हम इसके मान रहे हैं। ठीक है, तो अब निकाल दो, इसने क्या रेशो पूछा है ना, रेडियस और इसका कोड का, क्योंकि देखो इसने रेशो पूछा है। अगर रियल वैल्यू वैसे पूछता तो हम अलग तरीके से करते, लेकिन इसने क्या पूछा है, रेशो पूछा है। रेशियो अगर पूछा है जो भी मल्टीपल में होगा वो तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो रेडियस क्या है 2, रेशो, और ये टोटल कोड कितनी हो गई 2√3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 2√3, कैंसिल आउट हो गया 1:√3। ये हमारा आंसर हो गया। देखो ये एक्सप्लेन करने में इतना बड़ा लग रहा है, अदरवाइज इसको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलो मैं इसका फॉर्मूला भी बता देती हूँ। इसके लिए क्या होता है, जो लेंथ होती है ना, कोड कोड की जो लेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है 2 × रेडियस। ठीक है, 2 × रेडियस इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। अब देखो थीटा कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3/2। कितना हो जाएगा √3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये √3 यहाँ रह जाएगा, है ना, और ये रेडियस है और ये इंटू में √3, और ये इधर कितना हो जाएगा 1। 1 नहीं है, सॉरी, लेंथ है ना। तो लेंथ अपॉन में रेडियस, जैसे यहाँ पे कर देती हूँ, लेंथ अपॉन में रेडियस, मतलब ये जो रेडियस है ये इधर आ जाएगी, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये √3 इधर बच जाएगा, √3 अपॉन में 1, वही सेम आएगा। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हो तो आप फॉर्मूला याद रखो, अदरवाइज लॉजिकली आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए।